अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके मज़ीद 2 पार्ट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए थे और लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में ये भी आपको बतलाया था कि इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो अहम हैं और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी शॉर्ट में और कभी जो है लॉन्ग में ये पार्ट उठाता है। बोर्ड जो है आप हर पेपर में कोई ना कोई इसका जो है पार्ट ज़रूर उठाता है। तो ये पार्ट भी हमारे नुक्ता नज़र से दोनों ही इम्तिहान में अहम है, इन दोनों के आने के कभी चांसेस हैं। तो चलो चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का बन के इस्तेमाल होता है, सवालों में अक्सर आ जाता है। तो इसे हल करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में समझाया था कि किसी चीज़ की पावर को अगर माइनस किया तो ऊपर अगर बटे के ऊपर चली जाएगी तो उसकी पावर की अलामत चेंज हो जाएगी। इसी तरह हम ये कर रहे हैं, इसका बटा ख़त्म कर रहे हैं। x की पावर -2, नीचे वाला x की पावर 4 ऊपर जाके -4 कर दी है। देखिए नीचे वाले के ऊपर ले गए हैं, वो माइनस की होगी। y की -1 है, नीचे वाले y के ऊपर जाके 3 होगी क्योंकि नीचे -3 थी। इसी तरह z की ऊपर -4 है, नीचे 0 है तो 0 ऊपर जाके -0 0 कुछ भी नहीं होती, 0 लिख दो। चलो जी आपकी तसल्ली के लिए -0 लिख दिया। अब इसकी पावर जो है मैंने होल की पावर -3 है वो कर दी। अब जैसा कि हमने सेकंड पार्ट में किया था, दोनों एक्सों की पावरें एक ही जगह पे इकट्ठी कर देंगे। x की पावर -2 और -4 इकट्ठी, इसी तरह y की पावर -1 और +3 इकट्ठा और z की पावर -4 और +0 ये इकट्ठा, और सब की पावर जो है 1 -3 जो है वो लिख देंगे। अब इकट्ठी जो पावर की है तो x की पावर होगी -6, -4 और -2 -6। इसी तरह y की पावर होगी 2, क्योंकि ये 2 3 जो है प्लस का था, 1 माइनस का, इसलिए 2। और z की पावर भी -4 ही रही क्योंकि 0 ने कोई इफेक्ट नहीं डाला। इसी तरह आप -3 जो है ऊपर पावर है, ये भी इन सब को जो है हम दे देते हैं, इनमें इस्तेमाल कर देते हैं। -6 और -3 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह y के साथ भी 2 को -3 से मल्टीप्लाई और z के -4 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ऊपर पावर है वो भी हमने सबको सेपरेट दे दी है, तकसीम कर दी। ये अब बन गई x की पावर 18 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 हो गया। इसी तरह y की पावर होगी 6, लेकिन ये माइनस की हो गई। इसी तरह z की पावर हो गई 12, लेकिन ये प्लस की हो गई, नफ़ी नफ़ी प्लस हो गया। तो अब देखें, ये भी जवाब हो सकता है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बतलाया कि हम चाहते हैं कि किसी भी पावर को माइनस का शो ना करवाएं, तो ये माइनस वाली को मैं कुछ जो है नीचे ले चलता हूँ, नीचे जाके ये प्लस की हो जाएगी। तो नीचे प्लस की होगी। देखें बेटा, अब ये हमारा आंसर है, आप इसे चेक कर सकते हैं। कितना आसान सवाल था ये। बस जो है इनकी नीचे वालों को सबसे पहले ऊपर ले गए, पावरें चेंज की, दोनों एक्सों को मिलाया, दोनों वाइज को, दोनों जेड्स को मिलाया, 3 पावर जो सबकी थी वो दी और बस इसका आंसर प्रोड्यूस हो गया। ये सवाल हमारा शार्ट में 2 नंबर का बन के आ जाता है। इसी तरह ये सवाल है, ये सवाल हमारा लॉन्ग में उठा लिया जाता है और इसके जो है 4 या 5 नंबर का ये हमारा सवाल जो है होता है। तो चलें इसे हल करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट जब आपने अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, जब वो मैंने सॉल्व किए थे तब मैंने बतलाया था कि किसी बड़ी रकम को हम शार्ट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे स्मॉल पार्ट्स में। तो जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये ठीक है, 5 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, लेकिन अगर बड़ी रकम है तो उसको हम तज़ी करके यानी कि उसे स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे।
तो अगर आप ये देखें, इसे हल करें तो 81 है, इसकी अगर हम तज़ी करें वो 3 × 3 × 3 × 3, ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 और ये 81 आ जाएगा। देख लें कैसे, 3 3 दा 9 और इस 3 3 दा 9, डबल 9 हो गया, 9 9 दा 81। तो ये 81 हो गया, ऊपर पावर है n और इसकी 3 की पावर 5, वैसे ही हम रहने देते हैं। अब इस वाली रकम में से हम, ये दरमियान में माइनस है जी, ये x की पावर 4n थी और ये इसकी पावर -1 थी, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। जैसे हमने पिछले सवाल में दोनों एक्सों की पावरों को इकट्ठा किया था, इसी तरह हम उसे अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो -1 मैंने अलग कर दी और 4n पावर वाली अलग कर दी, और साथ ही ये जो 243 है इसकी भी हम मज़ीद तज़ी करके छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 5 टाइम आएगा, तो वो हमारे पास रकम बन जाएगी 243, क्योंकि 4 टाइम आया 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 सॉरी, तो ये आ गया। इसके बाद हम जो इसे बड़ा ये डिवाइड का बटा लगा दिया। अब 9 को मैं 2 दफ़ा लिखता हूँ 3/3, यानी जो तज़ी होता है उसे तज़ी कर देना है हमने। तो 2n और इधर 3 की पावर 3 फ़िलहाल मैंने वैसे ही रख दिया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, फर्स्ट हल हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा हल हो गया। तो ये देखें 3 जो है 4 बार आया, तो इसे मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 4, ऊपर n है तो वो भी n 7 आ गया, 3 की पावर 4n, और साथ है 3 की पावर 5, ये वैसे ही। अब दरमियान में आ गया माइनस, यहाँ आ गया 3 की पावर 4n, ये 3 की पावर -1 और ये 3 की पावर 5 है। देखिए 5 बार यूज़ हुआ है, तो 3 की पावर 5 कर दी मैंने। ये नीचे वाला देखें 3 की पावर 2 है और ऊपर पावर है 2n और 3 की पावर 3। देखिए अभी हमने बज़ाहिर कुछ भी नहीं किया, बस जो 3 ज़्यादा बार यूज़ हो रहा था उन्हें जो हमने पावरें बना के शक्ल में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5, इसी तरह से इसमें देखें 3 की पावर 4n और ये 3 की पावर 5 और 3 की पावर -1 इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4n, 2 2 द 4, 3 की पावर 3। देखिए हमने कैसे बना दिया, तो नहायत सिंपल, सिर्फ इसको पावर 2 2 द 4 किया और इन दोनों को इकट्ठा किया, स्टेप बढ़ गया हमारा। तो ये देखें इन दोनों रकमों में देखें तो हमारे पास जो है 3 की पावर 4n दोनों में है, माइनस के इस तरफ भी माइनस के उस तरफ भी, इसलिए हमने 3 की पावर 4n कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 3 की पावर 5 ये वाला, इसमें से ये भी कॉमन गया, तो यहाँ बचा 3 की पावर माइनस है, यहाँ पे बचा 3 की पावर 4, क्योंकि 5 प्लस का था 1 माइनस का था, वो 4 बचा हुआ था। उधर से 3 की पावर 4 बचा, इधर से 3 की पावर 5 बचा और नीचे से 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4n वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास जो रकम बची 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब इसमें से भी अगर हम निकालें तो निकाल सकते हैं, 3 की पावर 3 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो यहाँ 3 की पावर 5 था तो बाकी 2 पावर बचा हुआ है, और इसमें 3 की 4 था तो बाकी 1 बचा हुआ है, 3 की पावर 3। दोनों में से 3 की 5 में से और 3 की 4 पावर में से मैंने 3 की 3 पावर दोनों में से ले ली, क्योंकि 3 की 3 तो निकल सकती, 3 ही क्यों ली, 4 क्यों नहीं ली, क्योंकि ये देखें नीचे बटे में 3 की पावर 3 को मैंने इसके साथ कैंसिल करवाने के लिए ये काम किया। अब ये हो गया 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 वो तो लिखते नहीं हैं, 3 की पावर 2 9 होता है और 3 3 होता है, तो 9 में से 3 के बाकी 6, तो ये हमारा आंसर निकल आया। तो बज़ाहिर देखने में बेटा कोई सवाल भी मुश्किल नहीं है, बस आप 2 मरतबा करें, बस आपने एक किस्म का खेल खेलना है कि जी इसे 2 बना लिया, इसे 3 बना दिया, इकट्ठा कर दिया, ऊपर लेके पावर प्लस की होगी नीचे जमा की होगी,
तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो रियाजी के, जिनका सब्जेक्ट रियाजी है और उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो ये इसे जो है एक किस्म का फ़न समझ के करते हैं। वो सोचते हैं जैसे कि सियासतदान सोचते हैं कि इसे ऐसे कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो वो देख लें -3⁴ n थी, तो मैंने कुछ इस तरह से 3⁴ n दोनों तरफ बना के मुश्तरक लेके उसे तो फड़का दिया ना। या फिर अब मैंने देखा अभी नीचे ये भी है, इसको भी अब सिंप्लीफाई करना है, 3⁵ किसी तरह से काटूँ तो उनमें से 3⁵ निकाल दी और उन्हें भी फड़का दिया। तो बाकी जो हमारे पास बची रकम ये, तो इसे हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके, अब इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता और यही हमारा आंसर है।